आप में से कितने समझते हैं कि खुदा कलाम मैं अपने घर लेके चलूंगा? तो फिर अपने कानों को बराए मेहरबानी तवज्जो के साथ यीशु मसीह ने फरमाया, जिसके कान सुनने के हों वो सुने। ਕੰਨ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਨ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ नहीं है। वो कान सुनने वाले नहीं है, सुनते तो है ने, दुनियादारी दी गल्लां सुनते ने लेकिन रब दी गल्लां नहीं सुनते। 3 मरतबा मत्ती की इंजील में आया है, जिसके कान सुनने के हों वो सुने। 1 मरतबा लूका की इंजील में आया है और 1 मरतबा मरकस की इंजील में आया है कि जिसके कान सुनने के हों वो सुने। और हम खुदा के कलाम में से इस बात को पढ़ चुके हैं कि खुदा ने सुनने वाले कान और देखने वाली आंख दोनों को खुदा ने बनाया। इमसाल में लिखा है 20वें बाब 12वीं आयत के अंदर। बाकी हिस्सों के बारे में क्यों नहीं बताया? खुदा ने तो सारा आदम बनाया, सारा इंसान बनाया, लेकिन यहां पर 2 चीजों का जिक्र है, आंखों का और कानों का। इसका मतलब है कि कान और आंख हमारे बदन के लिए बहुत ही लाजम है। मैं चाहूंगा कि 3 बंदे थे आ जान, हुणे उहदा तुसीं असर कबूल लिखना किस तरह होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। किसे सुनिया मैं की बोलिया करना? हाँ तुसीं बोलो, आओ जी। तालियां यही क्या से? अपने बच्चे ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ठीक है। जो कुछ ना सुनिया ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। मेरा अपना बच्चा कहता डिग 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 डिग, उन्हें डिंग डिंग ही सुनिया है। तो जो कुछ हम सुनेंगे इन कानों से वही हमारे मुंह से निकलेगा, चाहे डिंग डिंग होवे ते पाए प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इन कानों को फिर हमने हिफाजत करनी है, क्योंकि ये हमारे खुदावंद के हाथों से बने हुए हैं और जिसने बनाया है उसकी चाहत है कि जिसके कान हो वो सुने। मुकाशवा में कुछ 7 से ज्यादा मर्तबा आया है कि जिसके कान हो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। आज हम जो कुछ इस रोहे जमीन के ऊपर बोलते हैं, ये इसलिए बोलते हैं कि हमारे कान हैं। अगर किसी के कान ना हो या बहरा हो, वो कभी नहीं बोलेगा। जो कुछ कान सुनते हैं वही हमारे मुंह से निकलता है। इसलिए खुदा कलाम के मुताबिक लिखा गया है, जिसके कान हैं वो सुने, जिसके कान हैं वो सुने। रूह कलीसियों से क्या फरमाता है? मुकाशवा 3 बाब 22वीं आयत। और खुदावंद फरमाते हैं, यीशु मसीह फरमाते हैं मत्ती की इंजील उसका 13वां बाब 16वीं आयत, लेकिन मुबारक हैं। 13वां बाब 16वीं आयत मत्ती की इंजील, लेकिन मुबारक है तुम्हारी आंखें। खुदावंद ने, यीशु मसीह ने यहाँ पे आंखों का जिक्र किया, क्योंकि उसने आंखों को और कानों को बनाया।
जिनकी आंखों के बारे में खुदा ने खुद फरमाया कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन रात इसी का ध्यान रहे अपनी आंखों से। लेकिन मुबारक है तुम्हारी आंखें, इसलिए वो देखती हैं, और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। खुदावंद उन कानों को, उन आंखों को मुबारक कहता है जो खुदावंद को देखते हैं, जो खुदावंद को सुनते हैं। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो गोया ईमान की बढ़ोतरी का वाहिद जरिया खुदावंद यीशु मसीह की आवाज है, और जो मसीह की आवाज के ऊपर शिनवा होते हैं, मसीह के कलाम पर अपना ध्यान लगाते हैं, खुदा कलाम उनकी जिंदगी में बरकत भरता है। और दुनिया की जो आवाज है वो हमारे लिए मुंह से वही बुलवाएगी। इसलिए खुदा कलाम कहता है ऐसा बोलो जैसा कि कलाम बोलते हो। कब? जब सुनोगे। क्यों? यीशु की बातें बोलते थे शागिर्द, वो यीशु की सुनते थे, वो यीशु से कहते थे यीशु हमको बता, यीशु हमको समझा, हम समझना चाहते हैं। अगर हम दुनियादारी की बातें सुनेंगे तो फिर दुनियादारी की बातें ही हमारे मुंह से निकलेंगी। सुनते कानों से हैं, नकारते मुंह से हैं। और जितना ईमान बढ़ेगा कलाम सुनने के सबब से, उतना ही मुंह से हमारे उसका इजहार होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने यह फरमाया, खुदावंद फरमाते हैं यिर्मयाह में, सुने गौर से, यिर्मयाह 7 बाब 23 से 24वीं आयत में इसकी अटैचमेंट खुदावंद यीशु मसीह ने नए अहदनामा में अदा की। बाइबल में लिखा, बल्कि मैंने उनको ये हुक्म दिया, बल्कि मैंने उनको ये हुक्म दिया और फरमाया कि मेरी आवाज के शिनवा हो, मेरी आवाज के शिनवा हो। मैंने उनको हुक्म दिया कि मेरी आवाज के ऊपर शिनवा हो, अपने कान मेरे कलाम पे लगाओ, मेरी आवाज की शिनवा हो। क्यों? ताकि मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं तुम्हारा खुदा हूंगा और तुम मेरे लोग होगे, और जिस राह की मैं तुमको हदायत करूं। अय्यूब में लिखा वो उनके कान को तालीम के लिए खोलता है ताकि वो सुने। अगर वो सुन ले और उसकी इबादत करें तो अपने दिन इकबालमंदी में और अपने वर्ष खुशहाली में बसर करेंगे। ये खुदा का वादा फरमाता है। तो खुदा फरमाते हैं ताकि मैं उनको हुक्म दिया, हदायत दी। क्यों हदायत दी? ताकि वो मेरी राह के ऊपर चले और उनका भला हो। तो क्यों खुदावन हमारे कानों में अपनी आवाज पहुंचाता है? ताकि हमारी जिंदगी में भलाई हो, हमारा भला हो। लेकिन उन्होंने ना सुना, लेकिन उन्होंने ना सुना। खुदावन फरमाते हैं लेकिन उन्होंने ना सुना, ना कान लगाया। कान खुदावन ने बनाए क्यों? ताकि सुने। किसकी आवाज? यीशु की। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। भेड़ों की पहचान यह है कोई यीशु की आवाज सुनती हैं और उसके पीछे पीछे चलती हैं। अगर कोई भेड़ है, दावेदार है कि मैं भेड़ हूं, तो उसकी पहचान यह है कि वो यीशु मसीह के पीछे पीछे चलती है। वो दुनियादारी की आवाज को रद्द करती है और यीशु मसीह की आवाज की शिनवा होती है। यीशु खुदा फरमाते हैं यिर्मयाह में कि उन्होंने ना सुना, ना कान लगाया, बल्कि अपनी मसलहतों, अपने बुरे दिल की सख्ती पर चले, अपनी दुनियादारी चले, अपने कम्मा में चले, मेरे आवाज वाल ध्यान नहीं लगाया।
और बरगश्ता हुए। तो बरगश्त की कब आती है? जब कोई जिंदगी खुदा के कलाम की शिनवा नहीं होती। जब कहत के सबब से लोग अपने बच्चों को ज़िबा कर रहे थे सामरिया के इलाका के अंदर, तो उस हालात के अंदर यलीशा कहता है कि तुम खुदावंद की आवाज को सुनो। खुदावंद की आवाज ना सुनना उस मुल्क के अंदर कहत का सबब था। खुदावंद की आवाज हमारी भलाई के लिए है और दुनिया की आवाज हमारे लिए नुकसान का बायस है, और उन्होंने मेरी ना सुनी। इसी बात को खुदावंद यीशु मसीह ने रिपीट किया मत्ती की इंजील में, और दावत देते हैं, ऐ मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। हालेलुया। मैं तुमको आराम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो। खुदावंद बोलना चाहता और ईमानदार के कानों को अपनी तरफ देखना चाहता कि ये कान मेरे तरफ लग जाएं, मेरी आवाज के शिनवा हो जाएं, ये बरगश्तगी की तरफ ना जाएं और राम की तरफ चले, भलाई की तरफ चले। ऐ मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो। आमीन। हालेलुया। मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूं, दिल का फरोतन हूं, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगे। उधर भी खुदावंद क्यों सिखाना चाहता है, क्यों शिनवा देखना चाहता है? ताकि उनकी जिंदगी में भलाई हो, उनकी जिंदगी में आराम हो। लेकिन उन्होंने अपने कानों को मेरी तरफ ना लगाया, अपने मसलहतों में चलते रहे। और खुदावंद जब फरमाते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, तो फिर उसकी ख्वाहिश है कि हम उसकी आवाज़ को सुने। बोले हालेलुया। आमीन। यशायाह 55 बाब 3 आयत, कान लगाओ। खुदा फरमाते हैं क्या करो? कान लगाओ। किधर? मेरे कलाम पर। कान लगाओ, मेरे पास आओ। ये वही है बातें जो मसीह ने कही, मुझसे सीखो, मेरे पास आओ। कान लगाओ, मेरे पास आओ, तुम्हारी जान जिंदा रहेगी। हालेलुया। तुम्हारी जान जिंदा रहेगी, तुम आराम में जिंदगी बसर करोगे, तुम्हें चैन मिलेगा। मेरे पास आओ, मेरी आवाज़ के ऊपर कान लगाओ, जिंदा रहो। तुम्हारी मुसीबतों का इलाज सिर्फ और सिर्फ खुदा की आवाज़ के अंदर है, और उसके लिए खुदा ने 2 कान दे रखे हैं। आमीन। कान लगाओ, मेरे पास आओ और सुनो। क्या करो? सुनो। जो कुछ सुनेंगे वही बोलेंगे। डिंग डिंग सुनेंगे, डिंग डिंग आएगी मुंह से। प्रेज द लॉर्ड सुनेंगे, प्रेज द लॉर्ड मुंह से निकलेगा। याद रख लिया जाए, जो कुछ सुनेंगे वो मुंह से निकलेगा। कान लगाओ, मेरे पास आओ, सुनो, तुम्हारी जान जिंदा रहे। और खुदावंद का कलाम फरमाता है, इमसाल 18वां बाब 15वीं आयत, होशियार का दिल इल्म हासिल करता है। होशियार का दिल इल्म हासिल करता है, इल्म की तरफ चलता है। कान लगाओ मेरी आवाज की तरफ, शिनवा हो, जिंदा रहो। मैंने उनको बुलाया लेकिन उन्होंने मेरी आवाज को ना सुना। होशियार का दिल इल्म हासिल करता है, और दाना के कान
इल्म के तालब होते हैं। अक्लमंद के जो कान हैं वो तालीम के लिए, इल्म के लिए मेरी तरफ रज्जू लाते हैं, वो तालब होते हैं। लोग तालब होते थे यीशु मसीह के, और लोग यीशु मसीह के पास जाया करते थे। होशियार का दिल इल्म हासिल करने के लिए तालब होता है। यकूब पहला बाब 19वीं आयत में लिखा गया है, पस हर आदमी, हुण जरा बोलो सारे, पस हर आदमी, पस हर आदमी सुनने में तेज, सुनने में तेज, सुनने में, खुदा का कलाम सुनने में तेज हो। अब बोलने में धीमा, बोलने में धीरा, बोलने में धीरा, बोलने में हौला, थोड़ा, तेज किदे च, कलाम सुनने च। इसलिए यकूब कहता कि पस हर आदमी सुनने में तेज, बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो। आमीन। कुछ गल्लां समझ लगियां कि नहीं लगियां? की गल्लां समझ लगियां कि कन्नां नूं जिहड़े खुदा ने बनाए ने रब दे कलाम अल लगाने ने। बनी इसराइल ते कहत क्यों आया? उन्हां कलाम नूं रद्द कीता। क्यों खुदा साडी जिंदगी चाहता कलाम सुनिया जाए ताकि आराम मिले? क्यों खुदा चाहता कि असीं उहदे कलाम सुनिए ताकि साडी जिंदगी च भलाई आवे? और खुदा का कलाम कहता कि जिंदा रहो, जिंदा रहो। कहाँ पे जाएं जिंदगी की बातें तो यीशु तेरे पास, तो गोया खुदावंद की बातें जिंदगी की हैं। दुनियादारी की गल्लां खत्म हो जाएंगियां, तो जो बोलो वही बोलो जो खुदा कलाम बोलता है, सुनो वही जो खुदावंद चाहता है। आमीन। रूह कलीसियों से क्या फरमाता है? जिसने कान बनाए वो चाहता है कि उसकी ही आवाज सुनी जाए। आमीन। तो किसकी बातें करनी है? सिर्फ और सिर्फ यीशु की। शिगिर्द यीशु की बातें किया करते थे, खुदा उनके साथ होता था। अपने कदमों पे खड़ा हो, अपने कानों को मसा करें, पाबंदी लगा दें कानों के ऊपर, इनके ऊपर पाक को गार्ड बैठा दें। अपने कानों का खुद हिसाब लगा लें। आंखों के ऊपर अपना कंट्रोल लगाएं। खुदा नहीं कर सकते, खुदा से मदद मांगे, दुआ करना शुरू करें। खुदावंद को एक दफा शिगिर्दों ने गीबत की थी, किसी की चुगली की थी। खुदा उनको ऐसा मना किया कि दोबारा शिगिर्दों ने ऐसी जरूरत नहीं की। अपने कानों को सुनने के लिए तैयार करें। मत इन आंखों को किसी दुनियादारी की तरफ लेके चलें। मत इन आंखों को, इन कानों को इजाजत दें कि ये दुनियादारी की बातें सुने, खुदावंद की बातें सुने। मेरी भेड़ें मेरी बात सुनती हैं, मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आप खुश हैं आप में से कुछ कि मैं सिर्फ यीशु की बातें सुनता हूँ, मैं सिर्फ यीशु के कलाम की तरफ देखता हूँ, तो खुशी से भर जाएं, तारीफ करना शुरू कर दें, बुलंद आवाज के साथ शुक्रगुजारी से भर जाएं। और अगर कुछ समझते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई कमज़ोरी है, मेरी ज़िंदगी में फलां चीज़ नहीं जा रही, आप उनसे दुआ करें, इन कानों को मसा करें। अगर आपको कोई शख्स किसी की चुगली करता है, उससे दूर दो कदम पीछे हट जाएं, भाई मुझे मुआफ़ कर दें। अगर आपको कोई दुनियादारी की बातें सुनाता है, उससे हाथ जोड़ के उसके सामने कहें, भाई मुझे मुआफ़ कर दे, मेरी बहन मुझे मुआफ़ कर दे, मैं तेरी आवाज़ को नहीं सुनना चाहता, मैं खुदा की आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। खुदा की आवाज़ मुझे सुना, मुझे ज़बूर सुना, मुझे दुआ सुना, मुझे गीत सुना। मेरे लिए ये बेहतर है, मेरे लिए ज़िंदगी का बायस है। जो कुछ मैंने सुनना है वही मैंने बोलना है, और जो कुछ हम सुनेंगे वही बोलेंगे। अच्छी बात सुनेंगे, अच्छा बोलेंगे,
देंगे। और बाइबल में लिखा गया है कि 10 जासूसों ने जो मूसा ने भेजे थे, उन्होंने बैड रिपोर्ट दी कि वहां पे तो इतने सूरमा है, इतने बड़े बड़े वो वहां पे लोग हैं। अब तो टिड्डे मालूम होते थे। जब बनी इस्राएल ने वो बातें सुने, वो सारी रात रोते रहे, सारी रात रोते रहे। सुनने से हमारी जिंदगी में इफेक्ट आता है। अपने खुदा से दुआ करना शुरू करें। अगर मैं अपने को ये कह सकता हूं तो आप भी अपने घर में देखें, आंखों के पैगाम आपके घर के अंदर कितना असर कर रहा है। आपकी आंखें किस कदर खुदावन के कलाम की तरफ लगी है। किसने वो इस कलाम के मत्ती के अंजील को पढ़ लिया पूरा, किसने मरकस की अंजील को पढ़ लिया पूरा, किसने यूहन्ना की अंजील को पूरा कर लिया। और क्योंकि कलाम के मुताबिक उन्होंने उस अमल कर दिखाया। अगर नहीं कर दिखाया तो खुदा से दुआ करे, मेरी खुदा आंखें तेरी कलाम की तरफ, मेरे कान खुदा तेरे कलाम के शुनुमा रहे। हालेलुया, तेरा शुक्र खुदावंद, तेरा शुक्र। अपने हाथ उठाएं उस खुदावंद से जो जिसने जिंदा कर रखा है। एक दिन कान ये नहीं रहेंगे, एक दिन ये कान नहीं रहेंगे। जो कब्र में उतर जाता है उसकी आंखें भी चली जाती हैं, कान भी चले जाते हैं। आए ना कानों को जो खुदा की आवाज सुनते होंगे, जो आंखें खुदावंद के लिए तरसती रहेगी, उसकी तरफ लगी रहेगी। खुदा उन आंखों को फिर नई रोशनी दे देगा, उन कानों में फिर आवाज दे देगा। जैसे खुदा ने उस अपने दोस्त को आवाज दी, ऐ लाजर कब्र में से बाहर आ जा, और लाजर कब्र में से जिंदा हो गया। वो जिंदा हो गया जो कान यीशु की आवाज को सुनेंगे। खुदा फरमाते हैं कि मेरी भेड़ों को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। यीशु उनके लिए खुद आवाज देगा, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तो मेरी आवाज का सुनवा रहा। आज मैं फिर तुझे बोलता हूं, नई जिंदगी के लिए, नई बरकतों के लिए, भलाई के लिए, अब्दुलबाद जिंदा रहने के लिए। हालेलुया, तेरा शुक्र। अपने हाथ उठा करते हुए सारे सोना कद करेगा कलाम दिल से। मैं कल खुदा की सोना जद करेगा कलाम के होते अपने बंदे आना पालो के होते अपने बंदे औलाद पालो का गल करेगा जो दीवार है सुना सलाम गल करेगा जो दीवार है सुना सलाम दीदी। पर चाहिदा है जो मुड़े नाम इस गल से उसकी सुनने में। पर चाहिदा है जो मुड़े नाम इस गल को खुदा उनके लिए जोर लगा दे।